आदरणीय होता है देवेंद्र, अधिक आदरणीय। इस विश्वामित्र ने हमें संकट में डाल दिया है। हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। महाशक्ति की सारी शक्तियां इस तपस्वी के सम्मुख शक्तिहीन हो गई हैं। अब इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? हमें कोई ना कोई मार्ग ढूंढना ही होगा। उसने दीर्घ तपस्या करके सिद्धांत पाया। यह सिद्धांत वो स्वीकार कर लेता तो ब्रह्मांड में प्रकंपन मच जाता, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए मैंने उससे अन्न की भिक्षा मांगी तो तक्षण मुझे दे दिया। अपनी तपस्या को भी इतना सुलभ त्यागने वाला यह तपस्वी बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है। अपनी क्रीड़ाओं से सभी को उल्लसित करने वालों में रंभा अग्रगण्य है। उसे भी इसने पत्थर बना दिया। हमें उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अवश्य बाधा डालनी है। क्या करें, मार्ग ही नहीं दिखता। देवेंद्र, अब एक ही मार्ग है। रसिकों के हृदयों को स्पंदित और झंकृत करने वाली, अपने सौंदर्य की चकाचौंध से सभी को मोहित करने वाली मेनका ही हमारे कार्य को सफल कर सकती है। जो कार्य रंभा न कर सकी वो रंभा का अहंकार नहीं, मेनका की विनम्रता, आत्मीयता और अनुराग ही विश्वामित्र की कठोरता को पिघला सकते हैं। कोई है वहां? मेनका को उपस्थित करो। ये केवल एक मुखड़ा नहीं, ये स्वर्गलोक के सौंदर्य का हस्ताक्षर भी है और विश्वामित्र की जीवन कथा की एक महत्वपूर्ण पाठ भी। यह है अप्सरा मेनका। हे सखी, तुम्हारे मुखड़े पर ये श्वेत क्यों? ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। अपनी चपलता अपने पल्लू में बांध। मैं बताऊं इसके श्वेत का कारण?
बताओ। इस श्वेत का कारण थकन नहीं सखी, यह तो प्रेम की आंच थी जिसने इसे पिघला दिया था, और तुमने उस आंच को न पहचानकर उसे थकन कह दिया, अतः खींच गई ये। रहने दो अपनी ये तीक्ष्ण बातें। तुम्हारा नाम तीक्ष्णा होना चाहिए था, तीक्ष्णा। किंतु हे सखियों, ये तो बताओ कि इसके ध्यान में आया कौन होगा? हाँ हाँ, बताओ। बताती क्यों नहीं? ये कोई पहेली थोड़ी है सखी। तुम्हारे ध्यान में आने वाला कोई देव, गंधर्व या यक्ष तो हो ही नहीं सकता। वो क्यों? वो या तो सामने ही है या आते जाते रहते हैं, और जो सच पूछो तो प्रकृति में प्रेम के योग्य तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। देवलोक वाले तो केवल आशीर्वाद देते हैं। वो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है सखी? मैं बताती हूँ तुझे। तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम नहीं जानते ये देवी मेनका का आनंद विहार है? लगता है किसी दिन हमें महेंद्र की उलाहना लेके जाना पड़ेगा कि तुम लोग हमारे एकांत को भंग करते रहते हो, हमारे विहार में अतिक्रमण करते रहते हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु देवी मैं स्वयं नहीं आया हूँ। इस समय मैं महेंद्र का आदेश हूँ। महेंद्र के आदेश को तो तुमसे कहीं अधिक सुंदर होना चाहिए। बस सखियो, बंद करो इसे सताना। क्या संदेश लाए हो? महेंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। क्यों? तुरंत क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है कि अप्सराओं का तुरंत कितनी देर का होता है? सखियो, महेंद्र हमारे स्वामी हैं। उनके आदेश पर हंसना नहीं चाहिए। महेंद्र ने मेनका को क्यों बुलाया होगा? क्या कोई आपत्ति आ गई है? अरे नहीं सखी, कोई राजा, कोई सम्राट आ गया होगा और उसे प्रसन्न करने के लिए महेंद्र तुम्हें बुला रहे होंगे। नहीं तो कोई ऋषि, महर्षि आ गया होगा जो तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी होगा, या फिर कोई शूरवीर, वीर गति को प्राप्त हुआ होगा जिसके घावों पर स्नेह लेप लगाने के लिए महेंद्र ने तुम्हें बुलाया होगा। यही कुछ है ना? तो क्या मैं केवल मृतकों के मनोरंजन का साधन हूँ? वे चाहे सम्राट हो, चाहे महारथी, वे चाहे ऋषि हो, चाहे और कोई, मृत्यु के उपरांत स्वर्ग आते हैं केवल इस मनोरंजन के लिए है कि अमृत पी रहे हैं और अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। कुछ भी हो, यह महेंद्र का आदेश है। मुझे जाना ही पड़ेगा। चलो। मेनका देवी, मेनका देवी, अब क्या हुआ? महेंद्र आपको बुला रहे हैं। मुझे यह संदेश मिल चुका है, मैं वहीं तो जा रही हूँ। तो फिर तुम्हें दौड़ाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आपके लिए एक दूत अप्सरा निवास गया, एक कल्प वृक्ष की ओर लपकाया गया। फिर भगवान ने सोचा कि कदाचित आप पारिजात पुष्प चुन रही हो, इसलिए मैं इधर लपकाया गया। चौथा दूत मंदाकिनी के तट पर आपको खोज रहा होगा कि क्या पता आप स्नान कर रही हो। यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है। एक मेनका के लिए 4 दूत पहले तो कभी नहीं भेजे गए थे। चलने में विलंब ना कीजिए देवी। चल तो रही हूँ। देवी जी, मुझे महेंद्र का संदेश मिल चुका है, परंतु उनका ये उतावलापन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या पृथ्वीलोक से नृत्य और गायन के लिए कोई ऐसा सम्राट आ गया है जिसके अहंकार का सिर झुकाने के लिए वे मुझे बुला रहे हैं? चलो।
हे मेनका, हे मेरे स्वर्ग का सबसे अनमोल रत्न, हे मेरे स्वर्ग का अलंकार, तुम्हारा स्वागत है। हे महेंद्र, हे दिक्पालकों, हे देवगण, आप सबको मेनका का प्रणाम। विजयी भव। विजयी? हे गुरुश्रेष्ठ, कैसा आशीर्वाद दिया आपने? क्या मैं किसी युद्ध पे जा रही हूँ? महेंद्र का कार्य सफल हो। हे अग्निदेव, आज स्वर्गलोक में पहेलियां क्यों बुझाई जा रही हैं? गुरुश्रेष्ठ ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया और अब मेरे प्रणाम के उत्तर में आप महेंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तुम्हारे महेंद्र को ऐसे सारे आशीर्वादों की आवश्यकता है मेनका। स्वर्गलोक को एक आपत्ति का सामना करना है और उसे जीतने के लिए तुम्हारे सौंदर्य को अस्त्र बनाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग खुला नहीं रह गया है। अपने नृत्य और गायन के अस्त्र लो और रणभूमि की ओर कूच करो। हे महेंद्र, और मेरी ये रणभूमि कहाँ है? पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक? हे भगवान, ये तो मेरे सौंदर्य और मेरी कला दोनों ही का अपमान है। हे मेनका, जैसे इस्पात को इस्पात काटता है, जैसे विष का तोड़ विष है, वैसे ही कभी-कभी अहंकार को काटने के लिए अहंकार की ही आवश्यकता पड़ती है। तुम्हें अपने सौंदर्य और कला की माया पर अभिमान है और उसे अपने व्यक्तित्व पर। इसलिए ये न सोचो कि महेंद्र ने तुम्हें पृथ्वीलोक भेजकर तुम्हारा अपमान किया है। तुम तो स्वर्गलोक का मंताप हो, तुम्हारा अपमान कौन कर सकता है? तुम्हें रचने के उपरांत तो स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने छंद दो छंद देखा होगा और कदाचित अपनी रचना पर गर्व का अनुभव किया होगा। और हे गुरुश्रेष्ठ, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? तुम्हारा प्रतिद्वंदी वो है मेनका जिसने देवलोक के महाशक्ति का अंत किया है। तुम्हारा प्रतिद्वंदी वो है मेनका जिसकी दृष्टि ने रंभा को पत्थर बना दिया। महाशक्ति और रंभा दोनों? हाँ, हे मत्स्यनयनी, वो एक मानव है जो देवलोक को चुनौती दे रहा है। मानव? हाँ, वो एक अवास्तविक ऋषि है, एक अहंकारी वृद्ध व्यक्ति, एक ईर्ष्यालु जो स्वर्गलोक के वैभव पर रीझ गया है और इस सिंहासन पर विराजमान होने के स्वप्न देख रहा है। हे भगवान, तो क्या मैं एक झुर्रियों भरे शरीर वाले सन्यासी पर अपनी सौंदर्य शक्ति का परीक्षण करूं? उसका व्यक्तित्व तो कहीं उसके शरीर की झुर्रियों की सलवटों में समाधि ले चुका होगा। उसे इतना सहज न जानो मेनका। रंभा का दृष्टांत सामने ही है। वो एक क्रोधित आत्मा है मेनका। उसने अपनी तपस्या से गायत्री माता को प्रकट किया है। उसने ब्रह्मांड को गायत्री मंत्र दिया है। वो एक असाधारण व्यक्ति है। महेंद्र ने उसके भेजे हुए त्रिशंकु को स्वर्ग में आने की आज्ञा न दी तो उसने उसके लिए एक नया स्वर्ग रच दिया। और मैं तपस्या की शक्ति से जूझ नहीं सकता, परंतु इसमें तो संदेह नहीं कि यदि परमपिता ब्रह्मा ने किसी को मानव बनाया है तो उसे मानव ही रहना चाहिए। और इसीलिए स्वर्गलोक के निवासियों का यह धर्म हो जाता है कि जब कोई मनुष्य अपने होने की मर्यादा का उल्लंघन करे तो हम उसे रोकें और संतुलन की रक्षा करें। संकोच न करो, इस स्वर्गलोक का तुम पर कुछ अधिकार है। वो ऋषि हमारी सीमाओं का अपमान कर रहा है, उसे रोकना आवश्यक है। क्या तुम ये चाहोगी कि स्वर्गलोक उसके अधीन हो जाए? हे अग्निदेव, आप जलाना जानते हैं किंतु आप जलने की पीड़ा नहीं जानते। रंभा कहाँ है? क्या महेंद्र उसकी रक्षा कर पाए? ये स्वर्गलोक तुम्हारी मातृभूमि है मेनका। तुम्हारा होना या ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं। यदि स्वर्गलोक को बचाने के लिए तुम्हें पत्थर भी बनना पड़े तो बन जाओ पत्थर।
स्वर्ग लोक सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा। परंतु जिसका स्वयं महेंद्र कुछ न बिगाड़ सके गुरुश्रेष्ठ, उसका ये अप्सरा क्या बिगाड़ लेगी? तब तो तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं। हे कमल नैनी, ये न कहो। एक चिंगारी समूचे वन को भस्म कर सकती है। संगीत पत्थर और पत्थर जैसे ऋषियों को पिघला सकता है। श्रावण के मेघ की तरह जाओ और ढक दो उसकी तपस्या के सूर्य को। मुझे डर लग रहा है महेंद्र, वो मुझे न जाने क्या बना दे। तो फिर मेरा ये आदेश है, जाओ और जाकर उसकी तपस्या भंग करो। वो एक सूखी लकड़ी है मेनका, तुम्हारे सौंदर्य की आंच लगते ही वो जलने लगेगी। और यदि ना जला? जलेगा कैसे नहीं, अवश्य जलेगा। वह कोई जितेंद्री नहीं है कि नहीं जलेगा। 100 पुत्रों का पिता है। तुम्हें देखते ही उसकी वासना का सब फन काढ़ेगा और उसे डस लेगा। और यदि तुम अब भी न गई तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दया दूंगा। महेंद्र, दया, मैं दया की भिक्षा मांगती हूँ। दया? दया किस लिए? तुम्हें नृत्य का ज्ञान क्या इसलिए दिया गया था कि तुम उससे अपना मनोरंजन करती रहो? तुम्हें गायन का ज्ञान क्या इसीलिए केवल दिया गया था कि तुम उससे अपने एकांत मन को बहलाती रहो? आज्ञा का पालन करने का मैं प्रयत्न करूंगी भगवान। अभीष्ट कार्य सिद्धिरस्तु। क्या कहा? ऐसा नहीं है माथुरी कि मुझे जाना पड़ रहा है, किंतु ऐसा अवश्य है कि मुझे लगता है मुझे जाना ही चाहिए। ये स्वर्गलोक की सुरक्षा, स्वर्गलोक के होने या न होने की समस्या है। स्वर्गलोक के प्रति अपनी निष्ठा को क्या करूं? इसलिए जाना तो पड़ेगा, और इसलिए मैंने नकारने का प्रयत्न भी नहीं किया। हे मेनका, हे अप्सराओं की अप्सरा, परमपिता ब्रह्मा ने ये सुंदर, ये श्वेत, श्याम, रत्नार आंखें रोने के लिए नहीं रची हैं। इनमें तो सौदामिनियां निवास करती हैं। मेरी आंखें मेरे लिए नहीं रो रही हैं माथुरी, ये रो रही हैं स्वर्गलोक के लिए। एक अभिमानी तपस्वी अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु इस बार मैं किसी की तपस्या भंग करने नहीं जा रही हूँ माथुरी, युद्ध पर जा रही हूँ। और क्या पता भाग्य में युद्ध भूमि से जीवित लौटना लिखा है या नहीं। मुझे तो ये नहीं लगता कि सुरलोक में लौट पाऊंगी। विश्वामित्र ने अपने अभिमान और अपने क्रोध के दो कवच पहन रखे हैं। क्या पता मुझे क्या बना दे। वल्मीक, वृक्ष, पत्थर, उसका कमंडल शापों से छलक रहा है। उसने अपने शाप बल से अप्सरा रंभा को पत्थर बना दिया, और कदाचित कल ये समाचार आए कि मेनका एक वृक्ष बना दी गई है, तब सूर्य तो ये भी नहीं सोचेंगे कि ये अपनी मेनका है, तो इस पर अपनी धूप की लपक तनिक कम कर दे। वो मुझे मृग बनाकर आश्रम में छोड़ देगा, और मैं स्वर्गलोक की ओर जाने वाला मार्ग भी भूल जाऊंगी। तुम हंस रही हो मेरे दुख पर, तुम दोनों जो मेरी सबसे अधिक प्रिय सखियां हो। मैं तुम्हारे दुख पर नहीं हंस रही थी। फिर काहे पर हंस रही थी? मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि तुम जो कुछ कह रही हो उसके तले कोई अर्थ है। कदाचित एक अभिलाषा, एक स्वप्न। कैसी अभिलाषा और कैसा स्वप्न? झूठ न बोलो सखी, झूठ न बोलो। तुम्हारे हृदय में विश्वामित्र, उस अभिमानी और क्रोधित तपस्वी के लिए एक मृदुल अग्नि जल चुकी है। मृदुल अग्नि? हाँ, याद करो, जब विश्वामित्र ने अपना आधा तपोबल त्रिशंकु को दे दिया था, तो स्वयं तुमने क्या कहा था? याद करो।
आश्चर्य का दृश्य है कि एक मृत्युकारी देवताओं को चुनौती दे रहा है। ये कैसा मनुष्य है? ये देवता भी कितने कठोर हैं, जो मनुष्यों की भावनाओं का आदर नहीं करते। हाँ मेनका, मैंने तो सुना था कि हम अप्सराओं को परमपिता ने हृदय दिया ही नहीं, किंतु मेनका के आसपास क्या तुम किसी हृदय की धड़कन नहीं सुन रही हो? चुप हो जा। अप्सरा के पास हृदय नहीं होता, किंतु आंखें तो होती हैं। वो अहंकारी तपस्वी निकट से देखने योग्य है। मेरा सौंदर्य और इसका आत्मविश्वास टकराए तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। याद आया मेनका, तुम उस दिन इस विश्वामित्र से टकराने की बात कर रही थी। वो दिन आज आ गया। इंद्र के आदेश से तेरी ये मनोगत इच्छा भी पूरी होगी। तेरी इस विजय से हमें भी अपार हर्ष होगा। हर्ष तो मुझे भी होगा, किंतु उसके नाम से ही मैं कांप रही हूँ। उस विरागी के मन में राग उत्पन्न कैसे कर सकूंगी? उस पत्थर को मैं कैसे पिघला पाऊंगी? उसके अहंकार को अनुराग में कैसे परिवर्तित करूंगी? डरो मत, ये कार्य तुमसे संभव हुआ तो सब लोगों में तेरी प्रशंसा होगी। इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर तेरी ख्याति होगी। किंतु मुझसे ये कार्य हो पाएगा? इसके लिए तुम रति और कामदेव को आगे करो और स्वयं उनकी ओट में जाओ। इन दोनों का साथ तुम्हारे कार्य को सहज कर देगा। हे कामदेव, हे रति, सुरलोक आपत्ति काल में है। मेरी सहायता करो। तुम्हारी सहायता के बिना सुरलोक की रक्षा संभव नहीं। हे पुष्प धनुर्धर, हे वसंत के सारथी, हे कामदेव, मेरी सहायता करो। आज मेरी सहायता देवलोक की सहायता है। मेनका, कहो मेनका। हे कामदेव, हे रति, दूसरे धनुर्धरों के बाण काटते हैं, आपका बाण मिलाता है। आप और रति मेरी ढाल बन जाइए। तथास्तु। मेनका, हम अवश्य ही तुम्हारी ढाल बनेंगे। कहो, तुम किस पर बाण चलाना चाहती हो? क्षत्रिय तपस्वी विश्वामित्र पर, एक ऐसे ऋषि पर जिसके अहंकार के कवच को स्वयं महेंद्र की शक्ति भी छेद न पाई। चिंतित ना होना, मैं उसके आश्रम में ऐसा इंद्रिय वातावरण बना दूंगा कि वो अपने अहंकार की खड़ावने उतारकर नंगे पांव तुम्हारे पास दौड़ा चलाएगा। और हे मेनका, मैं तो तुम्हारी पुत्री की किलकारियां भी सुन रही हूँ। हे कामदेव, आपसे विनती है कि आवश्यकता पड़ने पर आप दोनों मेरी सहायता करें। हम अवश्य आएंगे।
ऋषिवर, अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कहते हैं कि कर्तव्य पालन सब धर्मों में उत्तम धर्म है। उस धर्म पालन में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। अपनी कोपाग्नि से मुझे भस्म ना कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। करते मन पागल धीरे निगाहे श्यामल बादल धीरे निगाहे श्यामल बादल।
थिरक रही मैं कुंज कुंज में, हंसती हंसती कुसुम कुंज में। थिरक रही मैं कुंज कुंज में, हंसती हंसती कुसुम कुंज में। झूम डोलने लगी लताएं, हृदय खोल कर किसे बताए। धू धू उठते काम बबूले, धू धू उठते काम बबूले, छू छू कर करते मन पागल। घिरे निगाहे श्यामल बादल, घिरे निगाहे श्यामल बादल।
प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु। द्वार नयन के मन के खोले, चुपके चुपके मन से बोले, भोले भाले आप और मैं, भोले भाले आप और मैं अपने ही सपने दिखाए। हीरे निगाहे श्यामल बादल, हीरे निगाहे श्यामल बादल। रुको देवी। मैं तो इसलिए चल पड़ी ऋषिवर कि आपकी संध्या का पूजा का समय है। तुम कौन हो देवी? मैं मेनका हूँ ऋषिवर। कौन मेनका? ऋषि कश्यप और कपिला की पुत्री मेनका? हाँ ऋषिवर, मैं वही मेनका हूँ। स्वर्ग में मंदाकिनी के तट पर मेरा निवास है। अच्छा।
महर्षि, महर्षि, आज प्रभात स्नान के लिए नहीं गए ऋषिवर? मुझे चिंता हुई कि महर्षि कहीं अस्वस्थ न हो। स्वामी, आपकी प्रभात पूजा का समय निकला जा रहा है, परंतु मुझे आप अस्वस्थ लग रहे हैं। बांध पिया पैरों में पायल, घिरे निगाहे श्यामल बादल, घिरे निगाहे श्यामल बादल, निपट छिछोरा पवन झकोरा, निपट छिछोरा पवन झकोरा, उड़ा उड़ा जाता है आंचल निरे निगाहे श्यामल बादल, घिरे निगाहे श्यामल बादल। La 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 la
हम लोग उन नारियों की ओर देखते तक नहीं जो धर्म के मार्ग पर चलती हुई हमारे हृदय तक ना आई हो। हम दृढ़ संकल्प के लोग हैं। हमारे पांव कामुकता की काई पर नहीं फिसलते। हमने कामुकता पर अपने हृदय के द्वार कस के बंद कर लिए थे, परंतु लगता है तुम जल की भांति हमारे हृदय में रिस आई हो। इसलिए हे मेनका, मनोधर्म के अनुसार हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने पहले ही दिन तुम्हें प्रतीक्षा करवाने का अपराध किया है, परंतु हे चंद्रमुखी कमल नयनी, यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया। वर्षों के अभ्यास के कारण यह भूल गया था कि मैं अब अकेला नहीं और तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह का भी कोई कर्तव्य है। स्वामी, भक्ति में प्रतीक्षा का भी अपना एक स्वाद होता है। आप भी तो परम पिता ब्रह्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा तो भक्ति का अलंकार है। तुमने तो इस कुटीर को घर बना दिया। जब आपने मुझे अप्सरा से गृहिणी बना दिया, तो इस कुटीर को घर बनाना
मेरा कर्तव्य हो गया। हे देवेंद्र, आज तो आपके आनंद सरोवर का दूसरा तट ही नहीं दिखाई दे रहा है। युद्ध तो सेना करती है तिलोत्तमा, परंतु जय या पराजय तो राजा की ही होती है ना। हे तिलोत्तमा, मैं विजय के आनंद सरोवर में स्नान कर रहा हूं। मेरी हर अप्सरा मेरी एक सेना है। अर्थात युद्ध में अपने नरेश के लिए वीरगति को प्राप्त होना सैनिकों का कर्तव्य है, परंतु वो विजय का भागीदार नहीं। ये तो एक दिशाई निष्ठा हो गई देवेंद्र। यदि सेवक पर स्वामी का अधिकार है, तो स्वामी पर भी सेवक का कुछ तो अधिकार होना ही चाहिए। विजय का फल चाहे राजा ले जाए, किंतु विजयी तो सेना ही होती है। इसलिए हे देवेंद्र, क्या ये राजा का कर्तव्य नहीं कि वो अपनी सेना और अपने सैनिकों के विषय में सोचता रहे? तो यूं कहो तिलोत्तमा, मैं वो राजा हूं जिसकी अकाल पीड़ित भूमि पर श्रावण की कृपा हो गई है। पहेलियां न बुझाइए देवेंद्र। क्या तुम नहीं जानती मेनका ने मेरे लिए कैसा युद्ध जीता है? मेनका ने उस पत्थर में हृदय उगा दिया है जिसने मेरी रंभा को पत्थर बना दिया था। उसने उस विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के पाश में फंसा लिया है, और वो शक्तिशाली अभिमानी विश्वामित्र जिसने मेरे महेंद्र शक्ति को लौटा दिया था वो उस पाश में एक विवश मीन की भांति तड़प रहा है। मेनका मेरे मुकुट का सबसे बहुमूल्य मणि है। मेनका, यहां क्या कर रही हो मेनका? मैं पूजा के लिए फूल चुन रही थी। मैंने भी तो पूजा ही के लिए तुम जैसा फूल चुना है। भगवान को इन फूलों की क्या आवश्यकता? उसने तो अपने लिए कुछ रचा ही नहीं। उसकी सृजनात्मकता की निष्कृति तो रचने में ही हो जाती है। ये फूल तो तुम्हारे आभूषण के लिए है, और ये फूल इसलिए भी है कि मैं तुम पर इनकी वर्षा करूं, और फिर इस वर्षा को देखूं। मेनका, बधाई हो मेनका, हार्दिक बधाई। मैंने क्या किया देवेंद्र? जो कुछ हुआ वो कामदेव और रति की कृपा से हुआ। बधाई के अधिकारी तो वे ही दोनों हैं। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि ये भी मान लेता हूं, परंतु सत्य फिर भी यही है कि विजय शस्त्र की नहीं, योद्धा की होती है। बाण चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र क्यों न हो, स्वयं तो किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता है। कामदेव के बाण तो अचूक हैं, परंतु लक्ष्य तो तुमने युक्त किया है। अब ये बताओ कि लौटकर स्वर्गलोक कब आ रही हो? ये मैं कैसे बताऊं देवेंद्र? क्यों? मैं जब तक आपके प्रत्यंचा पर थी, आपका बाण थी, पर लक्ष्य वेधन के पश्चात आपका ये बाण लक्ष्य में अटके रह गया है देवेंद्र। मैंने तुम्हें एक समस्या के समाधान के लिए भेजा था मेनका। अब तुम स्वयं समस्या न बनो। जैसे अपने शरीर सहित किसी मानव का स्वर्गलोक में रहना संभव नहीं, वैसे ही किसी स्वर्गलोकी का भूलोक में सदैव के लिए रह जाना भी संभव नहीं है। हे देवेंद्र, और जो मैं आपकी इस विजय के लिए आपसे यही पारितोषिक मांगू? गंगा भी तो स्वर्गलोक की है। यदि वे भूलोक में रह सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? मैं अब केवल अप्सरा मेनका नहीं हूँ, मैं राजऋषि विश्वामित्र की पत्नी भी हूँ।
कामदेव के बाणों को हमने वैदिक मंत्रों के सरोवर में स्नान करवा लिया है। फिर भी तुम सदैव के लिए भूलोक में नहीं रह सकती हो मेनका। ये सृष्टि का नियम है। धूप मुट्ठी में रह नहीं सकती। तुम स्वर्ग की धूप हो, तुम स्वर्ग की सुगंध हो। तुम्हें लौटकर तो आना ही पड़ेगा। तुम दिव्य अप्सरा हो, तुम मृत्यु दंडित लोगों में नहीं रह सकती। मृत्यु दंडित बनकर भी नहीं रह सकती। यह संभव नहीं। परंतु मैंने इन्हीं दामों आपके लिए विजय प्राप्त की है। मैं उनके साथ कपट नहीं कर सकती। मिथ्याचार का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम इस अहंकारी तपस्वी को भटकाने के लिए भेजी गई थी, उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई थी, उसकी पत्नी बनने के लिए नहीं भेजी गई थी। अब वो केवल एक साधारण व्यक्ति है। उसे जलने दो इस पराजय के नरक में। इसलिए इससे अपना नाता तोड़ने में विलंब न करो और स्वर्ग लौटाओ। ये प्रार्थना नहीं, आदेश है। मेनका, कहो, चिंतित क्यों हो? इतनी दुखी क्यों हो मेनका? आप तो प्रेम का अर्थ जानती होंगी देवी। प्रेम का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है मेनका। कभी प्रेम का अर्थ मिलन है और कभी विरह। परंतु प्रेम न तो मिलन है मेनका और न ही विरह। वह योगी भी है और भोगी भी, निरंकुश भी है और भक्त भी। अपनी समस्या बताओ। हे देव, आपने राज ऋषि की ओर जितने बाण चलाए वो सब तो मेरा हृदय भी बेध गए। और देवेंद्र ये आदेश दे गए हैं कि मैं शीघ्र ही स्वर्ग लौट जाऊं। परंतु मैं कैसे लौट जाऊं? मैं तो पोत का पंछी हूं। हे देव, मेरी सहायता कीजिए। मैंने देवेंद्र की आज्ञा का पालन किया। जिस तपस्वी के तपोबल ने महाशक्ति को विफल कर दिया, मैंने अपना अस्तित्व गंवाकर उसे राम किया। परंतु देवेंद्र से पारितोषिक पाने के स्थान पर मुझे अपने पति, अपने प्रेमी को त्यागने का दंड दिया जा रहा है। क्या ये न्याय है? हे देव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं भूलोक में रह सकूं। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, परंतु राजनीति व्यक्तिगत अभिलाषाओं में सीमित नहीं की जा सकती। इसलिए तुम देवेंद्र की आज्ञा का पालन करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्रतीक्षा करो। अपने अनुभव की चरम सीमा पर पहुंचने की प्रतीक्षा करो मेनका। बधाई हो मेनका, बधाई हो। अभी अभी मैं ध्यान में बैठा हुआ था कि मां लक्ष्मी ने दर्शन दिए। लक्ष्मी माता के दर्शन पाना एक शुभ शगुन माना जाता है। लगता है हमें शीघ्र ही कोई ऐसा धन मिलने वाला है जिसे पाकर हम धन्य हो जाएंगे। क्यों? क्या यह सुनकर तुम प्रसन्न नहीं हुई? क्या मेरे आनंद से आपका आनंद अलग है स्वामी? नहीं नहीं, मेरा आनंद तो तुम ही हो, मेरा सर्वस्व तुम ही हो। मैं तो क्षण भर के लिए भी तुमसे अलग नहीं रह सकता मेनका। जब तुम नहीं होती हो तो मैं दुखी हो जाता हूं। तुम नहीं होती हो तो ये जीवन मृग तृष्णा लगने लगता है मुझे मेनका, मृग तृष्णा। तुम तो मेरा अस्तित्व बन चुकी हो मेनका। स्वामी,
नारायण नारायण। देवर्षि को प्रणाम। सुखी भव। मुझे तो तुम पर दया आती है देवेंद्र। आपको मुझ पर दया आ रही है? ये क्यों? देवेंद्र, कहां दृश्य हो गया तुम्हारा वो वैभव? कहां गए वो तुम्हारे नृत्य और गायन जिनसे कभी तुम्हारा लोक गूंजता था? कहां गए वो मधुर आलाप, वो पायल की झनक झनक झनकार जो तुम्हारे लोक की सजीवता और स्फूर्ति के परिचायक थे? नारायण नारायण। आज तो तुम्हारा यह इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। महर्षि, आपको भ्रम हो गया है। मेरा इंद्रलोक तो वैसा ही है जैसा था। अवश्य, बिल्कुल वैसा ही है। परंतु रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्मा से सुशोभित तुम्हारा इंद्रलोक सचमुच पहले कितना सुंदर लगता था, और आज रंभा पत्थर बन गई। मेनका किसी और लोक में जाकर जीवन व्यतीत कर रही है, और उर्वशी और तिलोत्मा, नारायण, उनमें तो उत्साह ही नहीं रहा। वो तो इस लोक में रहकर भी नहीं के बराबर जी रही है। अब तुम ही बताओ देवेंद्र, इस स्थिति में मैं तुम पर दया ना करूं तो क्या कर? महर्षि, मेनका तो शीघ्र ही लौट आएगी। रंभा भी शाप से मुक्त होकर आ जाएगी। हाँ, शाप से मुक्त होकर रंभा तो शायद आ भी जाए, परंतु मेनका आने वाली नहीं है। आएगी क्यों नहीं? मैंने आ जाने की आज्ञा जो दी है। अवश्य दी थी, परंतु 1 वर्ष पहले। आज 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वो नहीं आई। आती कैसे? उसकी भी तो अपनी व्यवस्था है। उसे अपने शिशु का पालन पोषण जो करना है। शिशु? अरे, तुम्हें नहीं पता देवेंद्र? नारायण, उसकी तो एक पुत्री भी है। तुमने विश्वामित्र को मोहपाश में बांधने की आज्ञा दी, पर वो स्वयं ही बंध गई। विवाह के बंधन में बंधकर मां होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। अब तुम्हें उसे यहां लाना संभव नहीं होगा देवेंद्र। मुझे आप इतना शक्तिहीन न समझिए महर्षि। शक्तिहीन? ये भी कोई कहने की बात है? इतना शीघ्र भूल गए देवेंद्र? राक्षसों से संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए क्या तुमने जयंती को, यानी अपनी पुत्री जयंती को, उसके पास नहीं भेजा था? शुक्राचार्य से रहस्य जानने के प्रयत्न में क्या वो स्वयं उसके मोहजाल में नहीं फंसी थी? तुम्हारी पुत्री ने भी तो पुत्री को जन्म दिया था, तब तुम क्या कर पाए? क्या कर सके? तुम्हारे स्वार्थ का पराजय हुआ और तुम निराश वापस लौट आए। नारायण, अब तो भलाई इसी में है देवेंद्र कि इंद्रलोक मेनका को भुला ही दे तो अच्छा है। महर्षि, ये असंभव है कि मैं उसे भूल जाऊं। मेनका को अवश्य ले आऊंगा, इस लोक में अवश्य ले आऊंगा। बलपूर्वक ही सही, उस बालिका को जटाधारी के सुपुर्द कर दूंगा। नारायण 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 नारायण। आज तो तुम्हारा यह इंद्रलोक अवश्य प्रकाशहीन लग रहा है, नीरस लगता है। महर्षि, मेनका तो शीघ्र ही लौट आएगी। रंभा भी शाप से मुक्त होकर आ जाएगी। हाँ, शाप से मुक्त होकर रंभा तो शायद आ भी जाए, परंतु मेनका आने वाली नहीं है। आएगी क्यों नहीं? मैंने आ जाने की आज्ञा जो दी है। अवश्य दी थी, परंतु 1 वर्ष पहले। आज 1 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वो नहीं आई। आती कैसे? उसकी भी तो अपनी व्यवस्था है। उसे अपने शिशु का पालन पोषण जो करना है। शिशु? अरे, तुम्हें नहीं पता देवेंद्र? नारायण, उसकी तो एक पुत्री भी है। तुमने विश्वामित्र को मोहपाश में बांधने की आज्ञा दी, पर वो स्वयं ही बंध गई। नारायण, अब तो भलाई इसी में है देवेंद्र कि इंद्रलोक मेनका को भुला ही दे तो अच्छा है। महर्षि, ये असंभव है कि मैं उसे भूल जाऊं। मेनका को अवश्य ले आऊंगा, इस लोक में अवश्य ले आऊंगा।
बलपूर्वक ही सही उस बालिका को जटाधारी के सुपुर्द कर दूंगा। मेनका, तुमने गायन रोक क्यों दिया? संगीत का ये रस तो स्वर्गलोक के संगीत में ही नहीं है। ये ममता का रस है देवेंद्र। ये आपकी अप्सरा मेनका नहीं गा रही थी, ये माता मेनका गा रही थी। मेनका, तुमने राज ऋषि विश्वामित्र को गृहस्थ विश्वामित्र बना दिया और ये करने के उपरांत तुम्हारा प्रेषण पूर्ण हुआ। तुम्हें अब जीवित रहने के लिए कंदमूल खाने की, इस आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, स्वर्गलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस मानव विश्वामित्र से कह दो कि वो स्वयं ही अपनी पुत्री को संभाले। स्वर्ग बनाएंगे, अंतरिक्ष का संतुलन बिगाड़ेंगे। उनका ये स्वर्ग उन्हें देकर अपने स्वर्ग लौट चलो। हे देवराज इंद्र, मैं अपनी इस विवश पुत्री को त्याग नहीं सकती, त्याग नहीं सकती। मेरे बिन स्वर्गलोक जीवित रह सकता है, परंतु अपनी माँ बिन इसका जीवित रहना संभव नहीं है। क्या तुम मेरी आज्ञा, मेरे आदेश का उल्लंघन करोगी मेनका? अब तक मैं केवल अप्सरा थी, आपका अस्त्र थी, परंतु माता बनने के उपरांत मैं अपनी पुत्री का कवच बन चुकी हूँ। त्रिलोक के नरेश के क्रोध को आमंत्रित न करो मेनका। ये न भूलो कि केवल वह ऋषि ही किसी अप्सरा को पत्थर बनाना नहीं जानता है। ये शक्ति मेरे पास भी है। तुम स्वर्ग लौट चलो या पत्थर बन जाओ।
आजा आजा मेरी पुत्री आजा। कैसी है तू? जानती है मुझे, मैं तेरा पिता हूँ। हमारी पुत्री सौंदर्य की मंदाकिनी है मेनका। इसका निष्पाप मृदुल सरल सौंदर्य परमपिता ब्रह्मा का वरदान है। ये हमारी व्यक्तिगत गंगा है मेनका। ये मेरे पितृत्व के लिए एक सम्मान पत्र है। ये मेरे माथे पर मेरे सौभाग्य का हस्ताक्षर है। तुम इतनी दुखी हो कि तुम्हारे दुख ने ममता के गौरव को भी दबा लिया। हे स्वामी, पृथ्वी का पालन अंकुर के पालन पोषण के उपरांत समाप्त हो जाता है। अंकुर के आगे माली के कर्तव्यों की सीमा है। ये पुत्री अब आपकी संपत्ति है। फल देना वृक्ष का कर्तव्य है, परंतु फल पर वृक्ष का या स्वयं पृथ्वी का कोई अधिकार नहीं। परंतु फल फिर भी पृथ्वी का होता है, वृक्ष का होता है। फल कोई चमत्कार नहीं, उपज के नियम का परिणाम है, और उपज पृथ्वी के बिना संभव नहीं। कदाचित सत्य तो यही है, परंतु हे स्वामी, मैं एक कठपुतली हूं और मेरी डोर देवेंद्र के हाथ में है। अब मेरा देवलोक जाना आवश्यक हो गया है। ये देवेंद्र का आदेश है। मैं आपकी तपस्या भंग करने आई थी। यही मेरा प्रेषण था। मेरा प्रेषण पूर्ण हुआ। अब मैं भूलोक में नहीं रह सकती। स्वर्गलोक में प्रेम का कोई अर्थ नहीं। मैं देवलोक के निहित स्वार्थ की रक्षक हूँ। स्वामी, मुझे शाप दे दीजिए। रंभा की भांति मुझे भी निर्जीव पत्थर की एक शिला बना दीजिए। मुझे यही दंड मिलना चाहिए। हे स्वामी, मुझे आपने अपनी पत्नी और इस बालिका की माता बनने का सम्मान देकर धन्य कर दिया। जाओ, चली जाओ। याद रहे, ये हमारी प्रेम कथा का अंत नहीं, मध्य है। ये किसी और युग में समाप्त होने वाली कथा है। जाओ, बिछोड़ने के इस क्षण को लंबा करके हमारी पीड़ा और न बढ़ाओ। जाओ। स्वामी, स्वामी, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारा प्रेषण तो पूर्ण हुआ, मेरी तपस्या तो भंग हो चुकी है, मेरा कमंडल रिक्त है। प्रेम मैंने तुम्हें दिया है, तपस्या तुमने मुझसे ले ली है। अब तुम्हें भेंट करने योग्य मेरे पास क्या है? स्वामी, मत कहो मुझे स्वामी, मत कहो। भूलोक में यह शब्द होठों से नहीं, हृदय से कहा जाता है, और हृदय तुम्हारे पास है नहीं।
अपनी इस पुत्री को मेरी अंतिम भेंट मानकर स्वीकार कर ली। नहीं, कदापि नहीं। ये तुम्हारी अनिष्ठा, ये तुम्हारे कपट का प्रतीक है मेनका। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, छला है तुमने मुझे, और ये मैं याद रखना नहीं चाहता। परंतु मैं इसे स्वर्गलोक नहीं ले जा सकती ऋषिवर। क्यों नहीं ले जा सकती? क्यों नहीं? इंद्र का हट पूरा करो, इसके शरीर को यहीं रहने दो और इसकी आत्मा को ले जाओ। इतने कठोर न बनिए महर्षि। पालन करना माता का कर्तव्य है। मैं पिता हूं, पालन के साधन एकत्रित करना मेरा कर्तव्य है, परंतु पालन करना माता ही का कर्तव्य है। ये मेरे लिए संभव नहीं, इसलिए मुझे अब धरती की ये थाती धरती को सौंपनी पड़ेगी। पिता पाल नहीं सकता, किंतु आशीर्वाद तो दे सकता है। ये ना समझना अप्सरा कि मैं तेरा आखेट हूं। मैं अपने काम वेग का आखेट हूं। मुझे तेरे नैनों की माया ने घायल नहीं किया है, मुझे मेरी कामुकता ने घायल किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप नहीं दे सकता, नहीं तो तू भी वहां रंभा की भांति अभिशिला बनी खड़ी दिखाई देती। मुझे पुत्री व्यामोह में फंसाने का प्रयत्न न कर अप्सरा, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य याद आ गया है। मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, इसलिए मेरे मार्ग से इस रुकावट को हटा दे अप्सरा। इस पर दया कीजिए महर्षि, ये असहाय है। लक्ष्मीकांत के होते कोई असहाय नहीं हो सकता। वे इसके पालन पोषण के लिए अवश्य ही किसी महापुरुष को उत्तरदायी बना देंगे।
इस वन में ये किसका बालक बिलख रहा है ऋषिवर? ये बिलखना नहीं है शिष्य, ये बुलाना है। वो मुझे पुकार रही है। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। ये बालिका यहाँ कहाँ से आ गई ऋषिवर? जहां से ये धूप आई है, ये पवन आया है, यह हरी भरी सुगंध आई है, जहां से ये प्रकृति आई है, उद्गम तो एक ही है शिष्य। किंतु ऋषिवर, कौन जाने ये कौन है, इसकी जाति क्या है, इसके जन्म में क्या खोट है कि माता पिता ने त्याग दिया? यदि तुम अब तक ये भी नहीं सीख पाए कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, तो फिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? क्षमा गुरुवर, क्षमा। ऋग्वेद का पहला श्लोक यह नहीं है कि ब्राह्मण भवा, यह भी नहीं है कि क्षत्रिय भवा। ऋग्वेद का पहला श्लोक यह है शिष्य कि मनुर्भवा। यह ज्ञान का स्रोत है। ने ओ हे कालेश्वर, तेरी ये थाती मेरे पास सुरक्षित रहेगी। पुत्री गौतमी, भविष्य की यथाति संभालो गौतमी। आज से तुम ही इसकी माता हो। यह किसी और गोदी की भूमि का अंकुर है, इसे अपनी गोद की भूमि दो कि ये उगे और पनप सके। हाँ गौतमी, लो। मेरे अहो भाग्य कि ऋषिवर ने मुझे इस योग्य जाना, किंतु यदि ये ज्ञान मिल जाता कि ये किस घराने की धरोहर है, तो इसका पालन सहज हो जाता। हर आत्मा परमात्मा की धरोहर होती है गौतमी। इस आश्रम के लिए यह ईश्वर की दया का प्रतीक है, यह उसकी कृपा का स्वाक्षर है गौतमी। मेरी गोदी और मेरे हृदय में तेरा स्वागत है पुत्री। भगवान करे तेरी वाणी से मधु टपके, बढ़कर तुम हमारा प्रियवाद बनो। इस आश्रम में बोला जाने वाला हर एक शब्द पुनीत है। तुम्हारा नाम भी एक पुनीत शब्द बने, और तुम जिस हृदय के पास से निकलो, आत्मा उस हृदय के द्वार खोलकर तुम्हारे दर्शन करे और तुम्हें आशीर्वाद दे। हे माता, सौंदर्य का ये फूल तो राजवाटिका में खिलने योग्य था। फूल जहां खिले वो फूल ही रहता है, वही रंग, वही सुगंध, वही मृदुलता। फूल का कोई वर्ग नहीं होता। इसका नाम क्या रखिएगा ऋषिवर? अभी तक तो शकुंत पक्षी ही इसकी देखभाल कर रहे थे। तब तो इसका नाम शकुंतला ही उचित रहेगा। अरे सुना तूने, तू शकुंतला है, मेरी प्रिय शकुंतला।
मेरी वाटिका की सुंदर लता, मेरे आश्रम की सुगंध, ये कमल नयनी, ये चंद्रमुखी, मेरी आंखों की ज्योति। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि सरस्वती। बैठ जाओ, लिखो ओम। ऋषिवर, क्या है गौतमी? भगवान में ध्यान लगाने का अर्थ क्या ये है कि आप पारिवारिक दायित्वों की ओर ध्यान ही न दें? भगवान का ध्यान यदि किसी को पारिवारिक दायित्व से दूर ले जाए तो उस ध्यान में खोट है गौतमी। मैंने किस दायित्व का ध्यान नहीं रखा, बोलो। आपने इसका ध्यान ही नहीं रखा कि आपकी शकुंतला पूरे 5 वर्ष की हो चुकी है। अब उसके ब्रह्मोपद की शिक्षा आरंभ होनी चाहिए ना? ओम ओम ओम। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। प्रियंवदा, शकुंतला कहाँ है? माधवी लताओं से बात करती होगी। चलो देखें कहाँ है। वनजा, शकुंतला को कहीं देखा? पारिजात को पानी देती होगी। चलो वहीं चलते हैं।
हमारी प्रिय सखी होगी कहाँ? वो तो पल भर में आंखों से ओझल हो जाती है। बोलो हरनी, कहाँ है तेरी प्रिय सखी शकुंतला? तू ही उसे ढूंढ कर ला सकती हो। फिर देखना, तुझे जो चाहिए हम खिलाएंगी। चलो। हम उनसे नहीं बोलेंगी। प्रियमवदा, तुम बातें मीठी मीठी करती हो, इसीलिए तो तुम्हें प्रियमवदा कहते हैं। पर अकस्मात गूंगी क्यों हो गई हो? ना बोलने का वचन ले रखा है क्या? मैंने ऐसा कोई वचन नहीं लिया। तुम ही हमसे दूर भागती रहती हो। जब देखो पेड़ पौधों से
हिरणों से, लताओं से, मोरों से घिरी रहती हो। उनके प्रेम में हमें भूल जाती हो, भूल गई हो। देखा सखी, हमारे स्नेह पर कितनी ईर्ष्या है इनको। डरना मत, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तो क्या हमें छोड़ दोगी? कहीं तुमने ऐसा कर दिया तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तेरे बिना तो अब हम बिन पानी मछली की तरह तड़प उठेंगे। मैंने हंसी हंसी में ये बात कह दी और तुम लोग सच मान गई। तुमसे बिछुड़कर क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? ये कैसी ध्वनि है? ये क्या हो रहा है प्रियंवदा? ये पशु कहाँ भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? ये तो आश्रम का क्षेत्र है। अभी तो ये भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं। परंतु ये भाग किससे रहे हैं सखी? अवश्य ही या तो स्वयं महाराज आखेट पर निकले हैं या फिर राज परिवार का कोई और सदस्य। डरो मत, राजा है तो हुआ करे। राजा होने का अर्थ क्या ये है कि वो तुम्हें डराए? आने दो उनको, देखना कैसा डांटती हूँ। रुकिए। प्रणाम। आयुष्मान भव। तपस्वियों, आपने हमारा मार्ग क्यों रोका? यह महर्षि कण्व का आश्रम है राजन। यह सुरक्षित केंद्र है। यह मृगवन नहीं। यहाँ के पशु पक्षी महर्षि की शरण में है। मुझे ध्यान नहीं था कि मैं आश्रम की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ। क्षमा चाहता हूँ। पुत्र प्राप्ति रस्तु। है राजन, आपने एक जीव को जीवन दान दिया है। भगवान आपको इसका फल देगा। आपका पुत्र चक्रवर्ती होगा। मेरे होंठ आज तक पुत्र चुंबन के लिए तरस रहे हैं। आपका यह आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। हे राजन, हमने आशीर्वाद नहीं दिया, सूचना दी है। महाराज, यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर महर्षि के दर्शन भी कर लें। वे तो सोम तीर्थ की यात्रा पर गए हुए हैं। तो मैं उनके कुटीर की चौखट ही को प्रणाम कर लूंगा। अवश्य, शकुंतला आपका स्वागत करेगी। शकुंतला? शकुंतला कौन? उसे ऋषि की वर पुत्री समझ लीजिए। उसी की कुंडली को ठीक कराने के लिए ही तो महर्षि सोम तीर्थ गए। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण भव। जी महाराज। तुम लोग यहीं ठहरो, हम माता गौतमी के दर्शन करके आते हैं।